टाटा आईपीएल सीजन का आगाज होने वाला है, जिसका मतलब ये कि उसके पहले थोड़ी जुगत तो आप भी भिड़ाएंगे। हमारी टीम दिख कैसी रही है, स्क्वाड कैसा है, क्या कमजोरियां हैं, क्या मजबूत पक्ष है, वही बताने के लिए आज गेम प्लान पर स्वागत करेंगे सुरेश रैना और संजय बांगर का। चर्चा होगी राजस्थान रॉयल्स की, जिनके स्क्वाड में एक्चुअली उस ऑक्शन से पहले ही बड़ी सारी उथल पुथल मच गई थी। एक बहुत बड़ा नाम गया, दो बहुत बड़े नाम आए। अब जैसा ये स्क्वाड दिखता है, क्या सबसे मजबूत पक्ष इसके संजय, और क्या कुछ कमजोरियां नजर आती हैं पहले ग्लांस पर? अब पहले ग्लांस के ऊपर जो पिछले साल इनका एक समस्या का थोड़ा दिक्कत वाला चीज़ रहा था, उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करी है। वो है स्पिन डिपार्टमेंट किस तरह से दोबारा से भारतीय स्पिनर्स के साथ थोड़ा सा मजबूत किया जाए, क्योंकि जब इन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला था तब युजवेंद्र चहल थे और रविचंद्रन अश्विन की जोड़ी अच्छी बैठी थी। तो अब भारतीय स्पिनर्स की जोड़ी वहाँ पर इन्होंने बिठा दी है, रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई। तो मुझे लगता है कि सबसे अगर कोई चीज़ इस टीम में बेटर हुई है तो वो स्पिन का इंक्लूजन भारतीय एक्सपीरियंस स्पिनर्स के साथ। रैना भाई, एक नाम, इंक्लूजन्स की बात भी करेंगे, लेकिन एक नाम जो आप जैसे ही राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड देखते हैं, टीम शीट देखते हैं, नजर उनको ढूंढती है, पिछले कुछ सालों से ढूंढती है। टॉप ऑफ द टीम शीट होते थे संजू सैमसन, अब नहीं है। कितना बड़ा मिस। नहीं, बिल्कुल आप देखोगे संजू सैमसन की बात हो रही है। राजस्थान में दो बड़े प्लेयर आए हैं, लेकिन उनकी उतनी बात नहीं हो रही है। आप संजू उधर गए, यहाँ पर आप देखेंगे उनका बैटिंग ऑर्डर वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा किया है। फिर यशस्वी जायसवाल आप देखिए, रियान पराग को देखिए, उसके बाद आपके पास हिटमायर है, ध्रुव जुरैल है, फिर फरेरे को भी रखा है। अच्छे उनके फास्ट बॉलर्स है उधर। जैसे संजय भाई ने बोला ना कि स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लगता है बड़े एक्यूरेट हैं दोनों, लेकिन हाल ही उनका जो सीजन गया ना लास्ट अपनी रेस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी, उतना अच्छा गया नहीं, क्योंकि राजस्थान में इतना हेल्प मिलेगा नहीं स्पिनर्स को। तो विश्नोई आप देखेंगे अच्छे लोकल बॉय हैं, जडेजा खुद वहाँ से 2008 में खेल चुके हैं, तो वापसी अच्छी हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस और होगा तो मुझे लगता है कि वो टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन नए कप्तान है रियान पराग, कैप्टनसी सैंपल राजस्थान रॉयल्स के साथ उतना बड़ा नहीं। आई थिंक 8 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीते हैं, लेकिन अपने स्टेट की कप्तानी करते हैं। वहां बहुत सारी लीडरशिप एबिलिटीज दिखाई इस फ्रेंचाइज को, जिसने उस कॉन्फिडेंस को इंस्पायर किया फ्रेंचाइज में। एक लॉन्ग टर्म व्यू, और कैसे देखते हैं आप रियान पराग की कप्तानी को? सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपके पास ओवरसीज कोई विकल्प है नहीं, तो फिर एक इंडियन कैप्टन आपको अच्छा मिल गया, तो फिर आप ओवरसीज़ खिलाड़ियों को किसी भी तरह से आप अदला बदल कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक ओवरसीज़ कप्तान बना लिया तो फिर वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। रियान पराग के लिए एक बड़ा अनुभव होगा, क्योंकि एक बात तो ये होती है कि आपको सीज़न में 3 या 4 मैचेस लीड करने का मौका मिले, और बाकी के मैचेस आके वो पूरे जो स्पेशलाइज कैप्टन थे संजू सैमसन, वो आकर काम करते थे, तो फिर इतना आपको समस्या का सामना करना नहीं पड़ता है। मगर आप फुल सीज़न के कैप्टन हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं, काफ़ी खिलाड़ियों के साथ बातचीत करनी पड़ती है, कुछ खिलाड़ियों को मनाना पड़ता है, कुछ खिलाड़ियों को थोड़ा सा जगाना भी पड़ता है हिलाना पड़ता है कि आप जागो, थोड़ा कुछ करना है, और फिर अपना खेल भी वहाँ पर संभालना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक कप्तान को हैंडल करनी पड़ती है। तो वो एक दिलचस्प पहलू रहेगा कि किस तरह से ये इनका सीजन जाता है। उस टॉप 3 की भी बात करते हैं एक्चुअली। जब उस स्क्वाड को देखते हैं, टॉप 3 ऑफ कोर्स यशस्वी जायसवाल, जिस तरीके की क्रिकेट वो खेलते हुए आए, वैभव सूर्यवंशी टॉप 2, नंबर 3 रियान पराग, सिमरन हेटमायर। कैसे देखते हैं आप उस टॉप 3 को? मुझे अभी भी लगता है ना इनका जो 5, 6, 7 है ना टॉप 3 की, तो आपने बात करी, वो अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो। टॉप 3 में डेफिनेटली होंगे आपके वैभव होंगे, उसके बाद यशस्वी होंगे, 3 नंबर मुझे लगता है रियान पराग, 4 पे क्या हिटमायर खेलेंगे, क्योंकि जब भी वो खेल रहे थे 15 ओवर के बाद ही बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद ध्रुव जुरैल आएंगे। क्या आप खिलाना चाहेंगे 4 पे? मैं एक्चुअली कोशिश करूंगा कि वहाँ पे ना लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन रखूंगी। ऑलरेडी आपके पास 2 ऊपर हैं, 3 आप रियान पराग हो गए, चौथे पे अगर लेफ्टी राइटी होते तो मैं वहाँ पे ध्रुव जुरैल को डाल सकता हूँ, क्योंकि वो स्पिन अच्छा खेलते हैं, अटैकिंग बैटर है, डॉट बॉल कम खेलते हैं और स्पिन पे अच्छा अटैक करते हैं। हिटमायर जो 5, 6, 7 में जो फिनिशिंग रोल करते आए हैं, उनके साथ ही जड्डू हैं, सैम करन है, तो उनका 5 नंबर पे होना, बड़े बड़े शॉट लगाना बहुत ज़रूरी होगा वहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे लगता है अगर इनको अच्छा फिनिश करना है ना, तो हिटमायर के इर्द गिर्द ना इनको बड़ा सॉलिड वो इंडियन ग्रुप रखना पड़ेगा। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो जो फिनिशिंग वाली बात आपने की रैना भाई, संजय, वो पिछले सीजन भी थी वो परेशानी। आई थिंक 5 गेम्स चेज करते हुए हारे थे, और वहाँ हर बार ऐसा लग रहा था कि अंत में उस फायर पावर की कमी थी। अब सैम करन, रविंद्र जडेजा, जैसे रैना भाई ने कहा, वो आए हैं, ध्रुव जुरैल वहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है उनके पास अब वो फिनिशिंग पावर आ गई है जो शायद पिछले सीजन नहीं थी? अभी भी नहीं लगता है, क्योंकि वो पावर आने के लिए आपको वहाँ पर प्रॉपर फिनिशेस चाहिए। तो फिर कौन से खिलाड़ियों को उन्होंने चुना है? उन्होंने चुना है डोनोवन फरेरा को, जो ट्रेड किया,
और फिर सैम करन को भी ट्रेड में हासिल किया। तो क्या ये दोनों खिलाड़ी इकट्ठा टीम में खेल सकते हैं, वो मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि आप ज़रूर चाहेंगे, जैसे सुरेश ने कहा, मैं उनसे सहमत हूँ कि शिमरन हेटमायर को होल्ड करके रखना पड़ेगा नंबर 5 पे, बट डोनोवन फरेरा एक अच्छे फिनिशर के रूप में आपको 6 सिटिंग एबिलिटी देते हैं। तो अगर मेरी टीम में आप किसको कहेंगे, सैम करन या फिर फरेरा, तो मैं फरेरा को खिलाना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड भूमिका में वहाँ पर काम अच्छा कर सकते हैं। ये बैटिंग की बात हुई, कुछ देर पहले स्पिन डुओ की बात हो रही थी। संजय ने कहा जो 2 भारतीय स्पिनर्स लेकर आए हैं वो रविंद्र जडेजा, उनके साथ रवि बिश्नोई। पहले तो आप इसी फ्रंटलाइन स्पिन कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे अपनी 11 में, और दूसरा अगर आप उस स्क्वाड को दोबारा देखेंगे, वहां जो बैकअप है उसमें विघ्नेश पुथुर एक प्रोमिनेंट नाम और है। क्या बैकअप्स थोड़े से कम, थोड़े से स्लिम है? आई थिंक मुझे लगता है मैं रियान पराग को यूज़ कर लूँगा उधर, क्योंकि इतने सारे उनके अलग एक्शन है। पावर प्ले में भी डाले थे बीच में ओवर, बीच में ऐसे बॉलर हैं कि विकेट चटका सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मार सकते उनको आप। तो मिलता है रियान पराग प्लस बिश्नोई एंड रविंद्र जडेजा। फिर अगर आप देखेंगे कि जो उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, अगर आप उनके फॉरनर गेंदबाज भी देखें, जोफ्रा आर्चर हैं, एडम मिलने हैं, उधर तुषार देशपांडे हैं, संदीप शर्मा माफ़ कीजिएगा, उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी राजस्थान के लिए जब संजू सैमसन कप्तान थे वहाँ पर। और ये जो ऑलराउंडर हैं युद्धवीर सिंह चरक, ये भी बड़े तगड़े प्लेयर हैं। अगर जैसे संजय भाई ने बोला कि मैं भी फरेरा के साथ जाऊंगा, क्योंकि वो सॉलिड बैटर हैं, क्योंकि उनका सैम करन के साथ एक थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाता है, वो बॉलिंग भी डालते हैं, बैटिंग भी कहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रॉपर बैटर खिलाना है तो उनसे ज़्यादा अच्छी बैटिंग फरेरा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ना उस वाले बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे लेफ्टी हैं। तो फरेरा एक तो राइटी होंगे, स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, साउथ अफ्रीकन से आते हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छा खेलते हैं, और अभी लय में दिख रहे हैं वो, बहुत सारे टूर्नामेंट खेल के आए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका पलड़ा थोड़ा भारी है। बड़े हिट्स लगाते हैं डोनोवन फरेरा, और डाउन दी ऑर्डर वो जो शायद परेशानियां थी पिछले सीजन, उनका निवारण बन के आ सकते हैं। उस पेसर्स की लिस्ट पे नजर डालें संजय, 10 पेसर्स हैं राजस्थान के पास, और कुछ कमाल के नाम है। जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, ऑफ कोर्स नांद्रे बर्गर, वहां पर एडम मिल्न, कुलदीप सेन का नाम। आपके फ्रंटलाइन पेसर्स, आपकी स्टार्टिंग 11 में कौन होंगे? अब देखिए, वहाँ पर जो 4 ओवरसीज खिलाड़ी है, चारों वहाँ पर आपको तेज़ गेंदबाज नज़र आते हैं। मतलब ये आपको टीम की सोच समझाता है कि वो मतलब 4 में से 2 तो खिलाएंगे और 2 को बैकअप पे रखेंगे, और मुझे लगता है वो सही तरीका भी होगा, क्योंकि वो नांद्रे बर्गर जो है, पिछले सीज़न उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, लेफ्ट आर्म एंगल लेके आते हैं। जोफ्रा आर्चर नई बॉल से विकेट्स दिलाते हैं। वहाँ पर संदीप शर्मा के लिए अभी भी रोल है, क्योंकि वो आखिरी के ओवर में आके वो कंट्रोल देते हैं। और फिर तुषार देशपांडे, ज़रूरत पड़े तो जिस तरह से वो CSK में अपना एक लोहा मनवा के आए, तो वो भी एक अच्छे विकल्प है। ऑलराइट, प्लेइंग 12 बना ही लेते हैं ना, एक काम करते हैं, आपसे शुरू करते हैं नैना भाई। आप बैटिंग ऑर्डर बना दीजिए, फिर हम संजय से पूछेंगे अगर वो सहमत है कि नहीं और कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो। नहीं, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी, नंबर 3 रियान पराग, नंबर 4 जडेजा और लेफ्टी राइटी, नंबर 5 हिटमायर, नंबर 6 आपके पास ध्रुव जुरेल, नंबर 7 सैम करन, 8 पे जोफ्रा आर्चर, फिर आपके पास होंगे तुषार देशपांडे, फिर होंगे नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा और 11 हो गए, और 12वें प्लेयर वो मिक्स कर सकते हैं इम्पैक्ट सबकी तरह। तो मुझे लगता है यही आसपास टीम खेलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि सैम करन को ना खिला के एज ए बैटर कॉर्नर गेंदबाज रख के आप फरेरा को लेके आ सकते हो, तो फरेरा वो आ जाएंगे। तो एक राइटी मिलेगा, फिनिशिंग आपको एक जॉब मिलेगी। आई लव इट। इन दैट प्लेइंग 11 नंबर 4 पर रविंद्र जडेजा, दैट्स अ न्यू रोल, डोमेस्टिक वेरी इंटरेस्टिंग। करेक्ट, सॉलिड खेले हैं वो, उनको एक उनको भी प्रूव करना है वहाँ पर। 2008 में शेनवॉन सर ने बोला था कि ये एक खिलाड़ी है, रॉक स्टार आया है। उसके बाद जो जर्नी जडेजा की रही है, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, चाहे 50 हो, ने जबरदस्त T20 क्रिकेट में अच्छा किया है। तो वहाँ पर जाएंगे तो एक अलग है, क्योंकि पैसे भी अच्छे मिले, और राजपूताना रजवाड़े वाली जगह तो आपको पता है जड्डू की तलवार तो चलनी है, तलवार निकल के आएगी। आपके लिए आपकी 12 संजय। देखिए, काफ़ी हद तक जो सुरेश ने बनाई उससे करीबी है मेरी प्लेइंग 11। सिर्फ मैं फरेरा को खिलाना चाहूँगा। एज मेरे 4 ओवरसीज होंगे, हेटमायर, फरेरा और नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर, 2 प्रॉपर बैटर, 2 प्रॉपर बॉलर, और फिर जो इम्पैक्ट सब के रूप में कोई बल्लेबाज की जगह बनती है, तो वहाँ पर शुभम दुबे जो है वो अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। काफ़ी निवेश किया है राजस्थान रॉयल्स में। देखिए, हमने सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, कौन गए कौन आए, सब पर। लेकिन मुझे पता है आप घर पर जो बैठे हैं, आप वो एक सवाल हमेशा पूछते हैं, फिर पूछना चाहेंगे, कहाँ जाते देख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स को इस सीजन? टॉप 4 पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, कितने चांसेस, परसेंटेज? यंग टीम है और अच्छा निवेश भी है, जैसे संजय भाई ने बोला, लेकिन टॉप ऑर्डर पे काफ़ी दारोमदार रहेगा वो। आपके लिए? मेरे लिए
टॉप 4 में थोड़ा सा मुझे लगता है कि परेशानी होगी पहुंचने के लिए, और वही जो विषय होगा कि कौन से ऐसे बल्लेबाज इनके पास है जो 500 से ऊपर वाला सीजन ला सकते हैं। अगर टॉप 3 में वो खिलाड़ी आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आई थिंक मिड टेबल टीम मुझे नज़र आती है, मगर गेंदबाजी काफ़ी मजबूत मुझे इस टीम की नज़र आती है। तो आज गेम प्लान में इतना ही। सुरेश रैना, संजय बांगर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका सीजन शुरू हो रहा है दोस्तों, लग जाओ अपनी टीम के पीछे।